हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल, हाउ टू राइट ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल्स। इसके बारे में आज आप डिस्कशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल्स कभी भी लिखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? टाइटल, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, material and method, इंस्ट्रूमेंटेशन या कैरेक्टराइजेशन, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस। रेफरेंस लास्ट पार्ट आता है, रेफरेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू राइट ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल। ये पूरे स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हमें टाइटल के ऊपर बात करना है, टाइटल को लेकर काम करना है, टाइटल के ऊपर, टाइटल क्या है ना, आपको मैक्सिमम 15 टू 25 वर्ड आपको आपके बीच में ये टाइटल लिखना है। ये टाइटल कहाँ आता है, कहाँ सर्च करते हैं? जब भी आप प्लानिंग करते हैं और जब भी आपका टाइटल ब्रीफली लिखते हैं, एक यूनिकनेस आपको फाइनलाइज करना है, तो आप जाते हैं इंटरनेशनल साइटेशन इंडेक्सिंग डाटाबेस। इसके अंडर में कौन आता है? जनरल स्कोपस, पबमेड, इम्बेस एक्सेट्रा, यानी सारे बहुत सारे 30 से 40, 30 टू 40 मैक्सिमम रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेसेस है। और जो आप साइंस बैकग्राउंड का है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो आप स्कोपस पबमेड साइड में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये रिलेटेड काम हुआ है या नहीं है, क्या यूनिकनेस है। पहले ये आपको तय करना चाहिए जब भी आप टाइटल फिक्स करते हैं, तो यूनिकनेस के लिए। आगे एब्स्ट्रैक्ट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट आपको जनरली कितने पॉइंट कवर करता है ना? एब्स्ट्रैक्ट जनरली 250 टू 300 वर्ड के बीच में रहना है, लिखना है। और ये कवर क्या करता है ना? जनरली बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड, उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको आता है मटेरियल एंड मेथड। मटेरियल का जरूरत नहीं है, मेथड आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये पॉइंट आपको कवर करना है 250। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड 20 टू 30 वर्ड्स, ये आपका 20 वर्ड्स, ये आपका 50 वर्ड्स, ये आपका 50 टू 60 वर्ड्स, ये आ गया 50 टू 60 वर्ड्स, ये आ गया 30 टू 40 वर्ड्स। ये कंप्लीट होगा और 250 वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने के टाइम पर आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? बैकग्राउंड, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। और ये कंप्लीटली 250 वर्ड या मैक्सिमम 300 के बीच में रहना चाहिए। डिपेंड करता है जिस जर्नल में आप सबमिट करेंगे उसका जो गाइडलाइन, ऑथर गाइडलाइन है कि आपको हाउ टू प्रिपेयर ए मैन्युस्क्रिप्ट, उसका गाइडलाइन में मेंशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन, ये एब्स्ट्रैक्ट के लिए। एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट। कीवर्ड, यानी कंप्लीट रिसर्च पेपर का जो थीम है, जो कीवर्ड है, ये आपको कीवर्ड पॉइंट में आपको सेक्शन में रखना है। जनरली आपको 4 टू 8 कीवर्ड आपको देना है। ये कंप्लीट रिसर्च पेपर में जो आपने काम किया है, जनरली उस कंप्लीट वर्क का थीम को लेकर आप कीवर्ड आप सिलेक्ट करते हैं और कीवर्ड फिक्स करते हैं। तो ये डिपेंड करता है जर्नल के ऊपर, किस जर्नल 4 टू 5, 4 टू 6, 7 ऐसे आपको मांगते हैं, तो ये आपको डिपेंड करता है कीवर्ड। उसके बाद आ जाता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट में 1000 टू 1200 वर्ड के बीच में लिखा जाता है, लेकिन ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे जर्नल के लिए 4 पैराग्राफ फिक्स होता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस पैराग्राफ को कवर करते हैं या नहीं करते। फर्स्ट जो पैराग्राफ आता है, ये जो पैराग्राफ, फर्स्ट जो पैराग्राफ आता है, ये है आपका बैकग्राउंड। ये फर्स्ट पैराग्राफ है बैकग्राउंड, एंड सेकंड पैराग्राफ है लिटरेचर रिव्यू। सेकंड पैराग्राफ है लिटरेचर रिव्यू। थर्ड पॉइंट आता है रिसर्च गैप, एंड लास्ट पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। ये चार पैराग्राफ आपको लिखना है। किसमें? इंट्रोडक्शन सेक्शन में। बैकग्राउंड क्या है, जिस रिसर्च आपने किया है इसका बैकग्राउंड क्या है। नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू, इस अकॉर्डिंग टू इस जो रिजल्ट आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या क्या, इसके रिलेटेड इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर क्या क्या काम हुआ है, लिटरेचर रिव्यू में आपको मेंशन करना है। नंबर 3 पॉइंट जो है रिसर्च गैप, इसका क्या है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो पैराग्राफ है, रिसर्च गैप क्या है। और लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, 1 पैराग्राफ आपको मेंशन करना है। ये कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है मटेरियल एंड मेथड। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप करते हैं तो आपको मटेरियल्स यूज करना पड़ेगा। क्या क्या ना, कुछ केमिकल्स आप यूज करते हैं, कुछ एपरेटस यूज करते हैं, या आपका जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करते हैं। जो जनरली यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मेंशन करना है, आपको हेडिंग देना है मटेरियल्स। इज अकॉर्डिंग टू मैं अंडर मटेरियल्स आपको सब कुछ मेंशन करना है, क्या क्या आपने यूज किया है, कौन सा केमिकल्स, कहाँ, कैसे, किस पैरामीटर में, उसका डेंसिटी, उसका परसेंटेज, जो भी कुछ आपको है ये मटेरियल पार्ट में मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आता है मेथड। ये मेथड पार्ट में जिस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, किस मेथड के तहत आपने इस रिसर्च एक्टिविटीज को किया है। मेथड पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस मेथड आपको सब हेडिंग आपको 1 हो सकता है अप टू n, यानी आपको 2 3 4 आपको सब हेडिंग देकर भी आप लिख सकते हैं। ये आपका मटेरियल एंड मेथड पार्ट। इसके बाद आता है, ये मटेरियल मेथड हो गया। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, है कैरेक्टराइजेशन पार्ट में, इंस्ट्रूमेंटेशन या कैरेक्टराइजेशन पार्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कैरेक्टराइजेशन पार्ट होता है इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैरेक्टराइजेशन करना है, यानी जो मेथड आपने फॉलो किया है एक हेडिंग रहेगा कैरेक्टराइजेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका सब हेडिंग में आपको देना है जो मेथड आपने फॉलो किया है इसमें आपको कैसे, प्रिंसिपल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारे आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा सब हेडिंग में 1 अप टू n। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको यहाँ पर भी रेफरेंस, मैंने रेफरेंस लास्ट को बताऊंगा कि कैसे आपको रेफरेंस इसमें पुट करना है, कौन सा रेफरेंस पुट करना है। ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। उसके बाद आया आपका रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिजल्ट और डिस्कशन पार्ट, कुछ जर्नल ऐसा होता है कि एक साथ लिखते हैं कि रिजल्ट एंड डिस्कशन आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, तो आपको एक साथ रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन को आपको कंपाइल करना है, आपको लिखना है। लेकिन कुछ जर्नल होता है रिजल्ट पार्ट अलग होता है, डिस्कशन पार्ट अलग होता है। तो रिजल्ट पार्ट क्या होता है ना, रिजल्ट पार्ट में जो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट या कैरेक्टराइजेशन पार्ट में एक प्रिंसिपल लिखा है, फॉलो किया है, मेथड और इंस्ट्रूमेंटेशन फॉलो कर आपने लिया है, तो मेन हेडिंग रहेगा रिजल्ट। सब हेडिंग आप यूज कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को आपने यूज किया है उसको मेंशन करना है। और इसका रिजल्ट सेक्शन में टेबल रहेगा और फिगर या इमेज आपको रहेगा, और इसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजिक्स एनालिसिस। इसमें और एक पार्ट रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन के नीचे में, एक स्ट्रैटेजिक्स आपको पॉइंट मेंशन रहेगा। स्ट्रैटेजिक्स का मतलब है, तो आप SPSS आप ले सकते हैं, स्ट्रैटेजिक्स, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो इसको आपको डिटेल इसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा वर्जन है, आप कैसे यूज करते हैं, तो ये सेक्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तभी अभी रिजल्ट सेक्शन में आ गया टेबल, और आपने इमेज लिया है, ग्राफ
आपने यहाँ पर मेंशन किया है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको रिजल्ट सेक्शन में देखने के लिए मिलता है और आपको लिखना है। उसके बाद आता है डिस्कशन पार्ट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्कशन पार्ट क्या होता है ये सबसे हमें पता होना चाहिए। डिस्कशन पार्ट में जनरली आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट को आपको इंटरप्रिटेशन करना है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 आपको क्या करना है ना, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडी, यानी आपने प्रीवियस स्टडी किया है या पब्लिश पेपर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज डाटाबेसेस में, इसको पबमेड, इम्बेस, सारे जितने सारे बड़े बड़े डाटाबेसेस है जो पब्लिश पेपर है, तो उसके साथ आपका डाटा को कंपेयर करना है, कंपाइल करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। ये सेक्शन है, डिस्कशन सेक्शन है, और उसका जो मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेनेशन ये सेक्शन में आपको दिखाना है, और लास्टली आपको ओवरऑल एक लिमिटेशन भी आपको मेंशन करना है। तो ये जो रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट है, डिस्कशन पार्ट जनरली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडी, mechanism with the previous study and explanations, mechanism and explanations and limitation, ये आपको डिस्कशन पार्ट में दिखाना है। तो उसके बाद आ गया क्या ना, कंक्लूजन पार्ट। ये कंक्लूजन पार्ट क्या है ना, कंक्लूजन पार्ट में जनरली 100 टू 150 वर्ड के बीच में आपको मेंशन रहता है। जनरली जो ओवरऑल जो कंक्लूजन आपको लिखना है, जो कंक्लूजन सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है ना, जनरली ऑब्जेक्टिव एंड की फाइंडिंग, जो आपने काम किया है, जो दिखाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड की फाइंडिंग क्या है, ये आपको कंक्लूजन सेक्शन में दिखाना है। कितने में, ओनली 30 टू 40 वर्ड्स में दिखाना है आपको। कितना है ना, 100 टू 150 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या है ना, सिग्निफिकेंस एंड इंप्लीकेशन, इसका भी आपको देखना है। और फोर्थ पॉइंट ये भी आपको सेम आपको देखना है 30 टू 40 वर्ड में। लास्ट जो पॉइंट है रिकमेंडेशन एंड फ्यूचर रिसर्च वर्क, किसमें, कंक्लूजन पार्ट में मेंशन करना है। यानी ये तीनों पॉइंट, यानी 3 पॉइंट मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव एंड की फाइंडिंग, सिग्निफिकेंस एंड इंप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन एंड फ्यूचर रिसर्च वर्क को, तीनों पॉइंट को 100 टू 150 वर्ड में दिखाना है। ये हो गया आपका कंक्लूजन सेक्शन। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन क्या है, आप किसी को भी एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंटेशन, किस इंस्टीट्यूट में काम किया है, किस लेबोरेटरी में काम किया है, कौन सा एडिशनल प्रोफेसर या आपका कॉलीग आपको सपोर्ट किया है, ये सारे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। लास्ट बात आता है रेफरेंस। तो जो रेफरेंस यूज किया जाता है जनरली, इसमें प्राइमरी रेफरेंस यूज किया जाता है। कहां पर, या डिस्कशन सेक्शन में प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी रेफरेंस, सेकेंडरी रेफरेंस एंड टर्शियरी रेफरेंस, इसके बारे में बताऊंगा। जनरली रेफरेंस जो यूज करना है लास्ट 3 टू 5 ईयर रिसर्च आर्टिकल के लिए जनरली यूज होता है। यानी जो रैपिडली जो न्यू रिजल्ट फाइंड आउट होता है, जो रिजल्ट आता है तो मेंशन होता है, उससे ज्यादा भी हमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें जो रिजल्ट आपको दिखाना है तो हमारा अकॉर्डिंग टू हमारा ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च आर्टिकल, उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ हमारा रेफरेंस हमें चाहिए जस्टिफिकेशन करने के लिए, वो रेफरेंस हमें यूज कर सकते हैं। तो ये जो है जनरली रिसर्च आर्टिकल राइटिंग करना है। जो डिस्कशन पार्ट में जनरली जो डिस्कशन पार्ट होता है, ये जो डिस्कशन पार्ट होता है, इसमें जो रेफरेंस हमें यूज करना है, ये जनरली प्राइमरी रेफरेंस हमें यूज करना है। प्राइमरी रेफरेंस यूज करें। प्राइमरी रेफरेंस क्या है ना, जनरली ओरिजिनल रिसर्च जो कैटेगरी में जाता है वो प्राइमरी रिसर्च रेफरेंस कहते हैं। जनरली हमें क्या होता है ना, प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी रेफरेंस होता है, पैटर्न होता है। तो प्राइमरी रेफरेंस अंडर में क्या आता है ना, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल आता है। सेकेंडरी के अंडर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेटा एनालिसिस, ये सारे चीज आता है सेकेंडरी में। और जो कैटेगरी में आता है टर्शियरी कैटेगरी में, इंसाइक्लोपीडिया मान लो टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारे आता है टर्शियरी रेफरेंस कैटेगरी में आ गया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये जो रिसर्च आर्टिकल पैटर्न है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इसमें मैटर है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। सिर्फ सिंपल इसके डिस्कशन करने से नहीं होगा। तो आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद क्या है ना, रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, सिंपल इसमें आपको
किस पैरामीटर में जाना पड़ेगा? एक है प्लेजरिज्म एंड सिमिलर इंडेक्स, प्लेजरिज्म सिमिलर इंडेक्स अलग। उसके बाद आपको आता है ना एआई कंटेंट कितना है और ग्रामर। अगर आपको लेस देन 10%, ये लेस देन 10% और ये है 95% टू 100%, इसका क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। अगर ये तीनों आपको पैरामीटर में आपने जो लिखा है रिसर्च आर्टिकल ये पास हो गया तो आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च आर्टिकल, आपको क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल मिल जाएगा। और सबसे डिपेंड करता है जो रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं वो रेफरेंस का किस लेवल पर रेफरेंस आप यूज कर, कौन सा रेफरेंस, Q1 जर्नल का रेफरेंस या Q2 या Q3 या Q4 का रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं, क्या क्या ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल है, तो जो रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं उसका साइटेशन कितना है, कितने साइटेशन हुआ है उस आर्टिकल का, ये सारे बैकएंड में बहुत सारे बात है। तो जनरली हमें जो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमें किसी भी आर्टिकल लिखते हैं उसका सिमिलर इंडेक्स बिलो 10% होना चाहिए, एआई कंटेंट बिलो 10% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एआई कंटेंट यूजिंग गाइडलाइन। इंटरनेशनल गाइडलाइन आ चुका है, गाइडलाइन है ऑलरेडी, अपडेट हुआ है, बहुत सारे पब्लिकेशन इंटरनेशनल टॉप मोस्ट पब्लिकेशन हाउस ऑलरेडी उनके एआई कंटेंट रूल एंड रेगुलेशन अपडेट कर चुके। तो इसीलिए इंटरनेशनल गाइडलाइन का जो प्रावधान है एआई कंटेंट यूज करने का, अकॉर्डिंग टू उस यूज के साथ हमें जाना है। नंबर 3, ग्रामर जब भी आपका देखना है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उस सॉफ्टवेयर में आपको चेक करना है कि आपका परसेंटेज ऑफ क्वालिटी ग्रामर कितना है। 95 टू 100% स्कोर हो रहा है तो आपका क्वालिटी है बहुत अच्छा क्वालिटी एंड एक्सीलेंट क्वालिटी में जाएगा। तो इसीलिए ये है स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल, हाउ टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल्स, ये है कंप्लीटली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेफरेंस किसको कहते हैं और मेटा एनालिसिस रिव्यू ऑफ आर्टिकल्स आपको कैसे लिखना है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। थैंक यू।